वेलकम टू स्टडी वॉच। फ्लाइंग टुगेदर, साथ की उड़ान। फ्लाइंग का मतलब उड़ना, यहाँ पर टुगेदर का मतलब साथ में। ये कहानी एनसीईआरटी की क्लास 5 की इंग्लिश की बुक यूनिट 2 के चैप्टर 4 की है। आगे देखते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। कुछ चीजें कौन सी हैं जो आपके माता पिता और आपके अध्यापक आपको करने के लिए कहते हैं समय पर। ऑन टाइम का मतलब समय पर। गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठना। डू द होमवर्क, होमवर्क करना। पैक योर स्कूल बैग पैक करना। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो माता पिता और टीचर समय पर करने के लिए कहते। वॉट हैपेंड वेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू। क्या हुआ जब आपने वैसा नहीं किया जैसा आपको करने के लिए कहा गया था। तो हमने देखा, अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो गेट अप इन द मॉर्निंग, अगर सुबह नहीं उठते हैं तो हमारी बस छूट जाती है स्कूल की। डू द होमवर्क, अगर होमवर्क नहीं करते हैं तो स्कूल में पनिशमेंट मिलती है। पैक योर बैग, अगर पैक बैग सही से नहीं करते हैं तो हमारी बुक्स कुछ भी छूट जाती है, पेंसिल या ज्योमेट्री बॉक्स कुछ भी, तो हमें इस क्लास में शर्मिंदा होना पड़ता है, एम्बैरस, और हमें परेशानी हो। चलिए आगे देखते हैं कहानी में। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। जंगल के अंदर, बहुत अंदर, बीच में एक बहुत लंबा पेड़ था। स्टूड का मतलब यहाँ पर होगा, स्टूड स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब बी भी होता है, होना। अगर स्टैंड होता तो है, अगर स्टूड है तो था। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। जंगल के बीच में एक बहुत लंबा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी पत्तेदार शाखाएं मजबूत भुजाओं जैसी फैली हुई थीं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये पेड़ घर था जंगली बत्तख के समूह का। जंगली बत्तखों के समूह का ये डेरा था, ये घर था ये पेड़। फ्लॉक का मतलब यहाँ पर ग्रुप। ये कलेक्टिव नाउन है जो बर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और गीज प्लूरल है गूज का, तो इस तरह ये भी बर्ड होती हैं, इसीलिए यहाँ पर फ्लॉक का है। दे फेल्ट सेफ देयर। वे वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे। सेफ का मतलब सुरक्षित। वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उन्हीं में से एक समझदार बूढ़ा पक्षी था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने देखा, उसने नोटिस किया, उसने ऑब्जर्व किया एक छोटा क्रीपर। क्रीपर का मतलब होता है क्लाइंबिंग प्लांट, चढ़ने वाला पौधा। उसने एक छोटा चढ़ने वाला पौधा पेड़ के जड़ के पास देखा। एट द फुट ऑफ मतलब पेड़ के नीचे देखा। नोटिस का मतलब ऑब्जर्व्ड। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने दूसरी पक्षियों से इसके बारे में बोला। स्पोक का मतलब बोला। डू यू सी दैट क्रीपर। क्या तुम उस चढ़ने वाले पौधे को देखते हो। ही सेड टू देम। उसने उनसे कहा, यानी जो दूसरी गीज थी उनसे उसने कहा, उस समझदार बर्ड ने, बूढ़े समझदार बर्ड ने। लेट अस डिस्ट्रॉय इट। चलो इसे खत्म कर देते हैं, इसे इसका नाश कर देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट। हमें इसे क्यों खत्म कर देना चाहिए। आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। जो गीज थी, जो बत्तख थी, वो आश्चर्य से पूछती हैं। इट इज सो स्मॉल। ये बहुत छोटा है। सो का मतलब यहाँ पर क्या है, वेरी। व्हाट हार्म कैन इट डू। ये किस तरह का नुकसान कर सकता है। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। समझदार बूढ़े पक्षी ने जवाब दिया। मेरे मित्रों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। यही छोटा क्रीपर जल्द ही बड़ा हो जाएगा। सून का मतलब जल्द ही। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ेगा, क्रीप्स का मतलब होता है मूव स्लोली, मूव स्लोली। जैसे जैसे ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, पेड़ के ऊपर चढ़ेगा, इट विल बिकम थिक, ये मोटा होता जाएगा, एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत भी। व्हाट ऑफ दैट। इसका क्या मतलब। आज द गीज। गीज ने पूछा, इससे क्या होगा, अगर उसके ऊपर चढ़ने से क्या होगा, ये इसके मोटा हो जाने से क्या होगा। व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस। एक ऊपर चढ़ने वाला पौधा हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। डोंट यू सी। क्या तुम्हें नहीं नजर आता है। रिप्लाइड वाइज बर्ड। उस समझदार पक्षी ने जवाब दिया, क्या तुम्हें दिखता नहीं है। विथ द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर। इस क्रीपर की मदद से, इस ऊपर चढ़ने वाले पौधे की मदद से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। ये किसी के लिए भी आसान हो जाएगा, किसी के लिए भी संभव हो जाएगा इस पेड़ पर चढ़ना, इस क्रीपर की मदद से। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। कोई शिकारी चढ़ सकता है, आ सकता है यहाँ पर, और हम सबको मार सकता है। वेल, देयर इज नो हरी। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। देयर इज नो हरी का मतलब कोई जल्दी नहीं है।
दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, ये ऊपर चढ़ने वाला ये पौधा क्लाइंबिंग प्लांट ये अभी बहुत छोटा है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इसे अभी ख़त्म कर देना ये बहुत शर्म की बात होगी। पिटी का मतलब यहाँ पर क्या है? शेम। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, जब तक ये छोटा है ये पौधा इसे खत्म कर दो, इसका नाश कर दो। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, बूढ़े पक्षी ने सलाह दी। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजली, अभी ये सॉफ्ट है, टेंडर का मतलब सॉफ्ट नाजुक, अभी ये नाजुक है और तुम इसे आसानी से काट सकते हो। इजीली का मतलब आसानी से, यहाँ पर हम कट को किल भी कह सकते हैं, तुम इसे आसानी से मार सकते हो। लेटर, बाद में, इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, बाद में ये सख्त हो जाएगा, ये कड़ा हो जाएगा। बिकम हार्ड का मतलब कड़ा होना, ये कड़ा हो जाएगा। एंड और यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, तुम फिर इसे नहीं काट पाओगे, इसे मार नहीं पाओगे। वी विल सी, हम देखेंगे। वी विल सी, हम देखेंगे। आंसर द बर्ड्स, चिड़ियों ने पक्षियों ने जवाब दिया, हम देखेंगे हम देखेंगे। बट लेकिन दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने क्रीपर को, ऊपर चढ़ने वाले पौधे को ख़त्म नहीं किया, उसका नाश नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वे समझदार बूढ़े पक्षी की सलाह भूल गए। फॉरगॉट का मतलब भूल गए। एज द क्रीपर ग्रीव इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, एज द क्रीपर ग्रीव, जैसे जैसे ये क्रीपर, जैसे जैसे ये पौधा बढ़ने लगा, इट बिगन वाइंडिंग, ये लपेटने लगा अपने रास्ते में पेड़ को, अपने रास्ते में आने वाले पेड़ को ये लपेटने लगा, वाइंडिंग करने लगा। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, जब तक कि ये एक मोटी रस्सी के जितना मजबूत नहीं हो गया, तब तक ये मजबूत होता गया, बढ़ता गया। या फिर हम कहें कि ये मजबूत होकर के वो इतना मोटा हो गया जितना कि एक मोटी रस्सी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन द सर्च ऑफ फूड, जब गीज, सारी बत्तखें, भोजन की तलाश में गई हुई थीं, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, अच्छा तो यहीं जंगली बत्तख रहती हैं। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, जब वो शाम को वापस लौटेंगी तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा। कम बैक का मतलब वापस आना। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, शिकारी क्रीपर की मदद से पेड़ पर चढ़ गया। ही गॉट टू द टॉप, वो बिल्कुल ऊपर चला गया। एंड और स्प्रेड हिज नेट देयर, और वहाँ पर उसने अपना जाल फैला दिया। स्प्रेड का मतलब फैलाना। देन फिर ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और वो फिर नीचे उतरा और चला गया। इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न होम, बत्तख घर लौटे। रिटर्न होम का मतलब घर लौटे। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने जाल का ध्यान नहीं दिया। एज दे इनटू द ट्री, जैसे ही वो पेड़ पर उतरे, दे वर ट्रैप्ड, वो फंस गए। ट्रैप्ड का मतलब फंसना। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने बाहर निकलने के लिए कड़ा संघर्ष किया। स्ट्रगल हार्ड का मतलब कड़ा संघर्ष। बट कुड नॉट, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, गीज चिल्लाए, मदद करो मदद करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम शिकारी के जाल में फंस गए। ओह व्हाट शैल वी डू, अरे अब हम क्या करेंगे। डोंट मेक अ फस नाउ, अब हंगामा मत करो। मेक अ फस का मतलब होता है बिकम एंग्री एंड कंप्लेन, बिकम एंग्री एंड कंप्लेन, अब जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं हंगामा। डोंट मेक अ फस नाउ, अब हंगामा मत करो। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, समझदार बूढ़े पक्षी ने कहा। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द कीपर, मैंने तुम्हें क्रीपर का नाश करने के लिए, कीपर को खत्म करने के लिए कहा था। बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने किया नहीं। नाउ सी, अब देखो, व्हाट हैज हैपेंड, अब देखो क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, द हंटर विल कम बैक, शिकारी वापस आएगा। एंड किल अस ऑल, और हम सभी को मार देगा। वी वर फुलिश, हम बेवकूफ़ी में थे। वेप्ट द बर्ड्स, पक्षी रोए। वेप्ट का मतलब रोए, पक्षी रोए। उन्होंने कहा कि हम बेवकूफ़ी में थे। वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत अफसोस है। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने आपकी बात नहीं सुनी, हमें इसका बहुत अफसोस है। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, कृपया हमें बताइए कि अब क्या करें। व्हाट टू डू का मतलब अब क्या करें। देन
लिसन केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो। केयरफुली का मतलब ध्यान से, लिसन का मतलब सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, समझदार पक्षी ने जवाब दिया। समझदार पक्षी ने जवाब दिया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। When the hunter comes, जब शिकारी आएगा, you must all pretend to be dead, तुम सब मरने का बहाना कर लेना, या फिर तुम्हें मरने का बहाना करना होगा। Just lie still, सिर्फ शांत लेट जाओ, बिना हिले डुले लेट जाओ। स्टिल का मतलब मोशनलेस, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मोशनलेस, जिसमें कोई गति ना हो। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, शिकारी मरे हुए पक्षी नहीं चाहेगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें जमीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, इससे उसके लिए नीचे उतरना आसान हो जाएगा, कलेक्ट करेगा पक्षियों को और वो उन्हें घर ले जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब हम में से आखिरी वाला फेंक दिया जाएगा, we must quickly get up, हम तुरंत उठेंगे, and fly away, और उड़ जाएंगे। In the morning, सुबह, the hunter came to the tree, शिकारी पेड़ पर आया, पेड़ के पास आया, and climbed up, और उस पर चढ़ गया। He looked at the geese in the net, उसने बत्तखों को जाल में देखा। They are all dead, ये सब मर गई हैं। He muttered to himself, उसने अपने आप से कहा। Muttered का मतलब होता है speak in a low voice, उसने अपने आप से धीमी आवाज में कहा। He threw them out of the net one by one, एक एक करके उसने जाल से उन्हें बाहर फेंक दिया। The birds lay still until the last one had been thrown down, पक्षी बिना हिले डुले पड़े रहे जब तक कि आखिरी वाला नहीं फेंक दिया गया। Then फिर all at once, तभी सब अचानक, they got up, सभी वे उठ गए, flapped their wings, अपने पंख फड़फड़ाए, and flew away, और उड़ गए। The hunter was taken by surprise, शिकारी को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, वह अचंभित रह गया। From the top of the tree, पेड़ के शिखर से, he watched all the geese fly away, उसने सारे बत्तखों को उड़ते हुए देखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप भी किसी को पढ़ाना या बताना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह और अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिलेगी तो हमें भी मिलेगा हौसला।